अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, नफ्सियाती मसाइल के बारे में ख़ास बात यह है कि इनके बारे में मरीज़ अक्सर व बेशतर जान नहीं पाते, ना वो किसी किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, बल्कि इसके बरक्स आसपास के जो लोग या अज़ीज़ व अक़ारिब जो लोग उनके साथ इमीडिएट कांटेक्ट में होते हैं, वो लोग उनकी उनकी उस बीमारी की वजह से तकलीफ़ में आ रहे होते हैं या परेशानियों में मुब्तला हो रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे कि इंतहाई पेचीदा नफ्सियाती मर्ज़ के मुतालिक, जिसको शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। शिज़ोफ्रेनिया क्या है, किस हद तक काबिल इलाज है और इन मरीज़ों के साथ किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अजमल काज़मी, जो कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं कारवान हयात के। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए इस इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए। जी, शिज़ोफ्रेनिया किस तरह का मर्ज़ है? देखिए शिज़ोफ्रेनिया या अंग्रेज़ी में इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। ये मेजर साइकियाट्रिक इलनेस है और ज़्यादातर दुनिया की साइकियाट्रिक सर्विसेज किसी बीमारी में इस्तेमाल होती हैं तो वो इस बीमारी में है, क्योंकि इस बीमारी के मरीज़ आम तौर से सारी ज़िंदगी इलाज उनके होता रहता है, रिकवर भी करते हैं तो अभी दोबारा भी बीमार पड़ सकते हैं। तो आम तरह से जैसे आम दूसरी बीमारी में डायबिटीज़ जैसे होती है, उस तरह से ये बीमारी है कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है और ये बीमारी शुरू होती है ज़िंदगी के पीक टाइम पर, जी। यानी 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र के दौरान ये बीमारी शुरू हो जाती है और बीमारी की शिद्दत हर लोगों में फ़र्क होती है, लेकिन पूरे घर को मुतासर करती है। तो जितने मरीज़ होते हैं उतने ही फैमिलीज़ समझ लें बीमार पड़ जाती हैं। तो उस लिहाज से ये बीमारी बहुत अहम है और मेन ट्रीटमेंट इसका जो है वो साइकेट्रिक का रिहेबिलिटेशन और मेडिकेशन है। डॉक्टर साहब, 18 से 25 आपने तज़किरा किया कि इस दौरान इस बीमारी की इब्तिदा हो चुकी होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये मर्ज़ कितना आम है और क्या इससे पहले भी ये मर्ज़ सामने आ सकता है, और मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है या ख़वातीन में? देखिए ये तकरीबन 0.86% कहते हैं, लेकिन समझ लें 1%, यानी हर 100 जो डिलीवरीज होती है उसमें से एक बच्चे को शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो जाती है और दुनिया में तकरीबन सारी जगह पे सेम प्रिवेलेंस है इसकी और इंसिडेंस भी सेम है। जी। तो कल्चर वाइज नहीं है और किसी कॉन्टिनेंट वाइज भी नहीं है, यानी सब में होती है ये बीमारी। यानी 1% इम्कानात। 1% है और मर्दों औरतों में रेशो सेम होता है, यानी 50-50% है। जी। मर्दों में फ़र्क ये होता है कि ये लड़कों मर्द में मेल्स में ये बीमारी जल्दी शुरू होती है और औरतों में थोड़ा लेट इसका ऑनसेट होता है। जैसे मर्दों में 18-20 साल की उम्र में शुरू होती है, औरतों में 25-30 साल की उम्र के दरमियान शुरू होती है, थोड़ा सा एज का इसमें से और इसी तरह से क्या डिफरेंस। बच्चों में भी ये मामला सामने आ सकता है? रेयरली रेयरली जब ये बीमारी यंग लोगों में भी हो सकती है, यानी 10 साल की उम्र के बच्चे को भी शुरू हो सकती है, जी। 12 साल के बच्चे को शुरू हो सकती है, लेकिन आम तौर से ऐसा होता है कि 10 साल से कम उम्र बच्चों को ये बीमारी जाहिर नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये पैदाइश से बीमारी होती है तो वो बच्चे दूसरे बच्चों से थोड़े से फ़र्क होते हैं। वो रिट्रोस्पेक्टिवली पता चलता है जब आप मरीज़ को देखते हैं, फिर आप मरीज़ की या उसकी फैमिली वालों हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में जाते हैं तो फैमिली और मरीज़ के वालिदैन बताते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा दूसरे बच्चों से फ़र्क था, अलग मुख्तलिफ अलग था। रहता था, थोड़ा सा इसके बिहेवियर में थोड़ा सा फ़र्क था। अब रिट्रोस्पेक्टिवली लेकिन जिन बच्चों में ये फ़र्क आता है, ज़रूरी नहीं है वो सारे के सारे बीमार पड़ जाएँ। तो जी। आप उस फ़र्क के ऊपर किसी को डायग्नोस भी नहीं कर सकते और उसको आप स्टिग्मेटाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फ़र्क होते हैं लेकिन सारी ज़िंदगी सही रहते हैं। यानी विरासत के अलावा और भी अवामिल कार और फरमा होते हमारा हैं। भी इसमें बिल्कुल रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर साहब, इसी तरह से वजूहात क्या बनती हैं? वजूहात असल में ऐसी जो बीमारियाँ सारी है उसका कॉज तो इडियोपैथिक है। जैसे आपको पता है बहुत सी बीमारियाँ हैं जिनका कॉज, इसको मल्टी फैक्टोरियल भी कहते हैं कि इसमें बायोलॉजिकल कॉजेज़ भी हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, फिर होम साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी है। ये फैक्टर भी सारी हैं। चीज़ें मिलके बीमारी को एक्सपोज करती हैं। लेकिन एक होता है जिससे आप कहते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, वो पैदाइशी होते हैं। एक ज़माना था जिसमें ये कहा जाता था कि ये माँ बाप की स्किज़ोफ्रेनिक मदर कहते थे कि माँ अगर बच्चे को ऐसे माहौल में पाल रही है कि उसको उसको एक ही वक्त में ऐसे सिग्नल्स दे रही है कि जिसमें उसको बुला भी रही है और उसको इग्नोर भी कर रही है, तो ये कॉज है। फिर बाद में पता चला ये कॉज नहीं है, बल्कि बच्ची की वजह से माँ ऐसी हो जाती है। तो बहुत सारी थ्योरियाँ बदलती रही हैं। फिर एक आजकल ये सबसे ज़्यादा जिस पे जोर दिया जाता है वो ये है कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल इलनेस है, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त ये बीमारी होना शुरू हो जाती है। जी। इस लिहाज से कि
या वो वायरल इन्फेक्शन है, या कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो रही है, या डिलीवरी के अंदर ऐसा है कि उसको बच्चे को ऑक्सीजन कम मिली। बहुत सारे वजूहात के फैक्टर्स होते हैं जिसमें बच्चे का जब दिमाग बन रहा होता है तो उस बनने के दौरान कोई खलल वाक़ होता है। हाँ, सेल्स का माइग्रेशन हो रहा था, उसमें कुछ टेम्पोरल लोब में डिसफंक्शन डेवलप होने लगते हैं, सेल्स के माइग्रेशन। अब ये बहुत डीप की बात है, लेकिन 100% एविडेंस नहीं है कि आप कहें कि भाई ये फिक्स कॉज है। कॉज मल्टीपल हैं, और लेकिन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऐसा है लगभग से कि जो स्टैंडर्डाइज है जिस पे कि हम करके इलाज कर सकते हैं बच्चों का। डॉक्टर साहब, स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप्स का भी खासा तस्करा आता है, किस बिल्कुल किस तरह बिल्कुल का होता है देखें, ये? क्योंकि ये बीमारी बहुत पुरानी है, उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस बनाई, फिर आखिर में आगे एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन बन गई है जिसको कि हम फॉलो करते हैं। एक अमेरिकन क्लासिफिकेशन है, वो दोनों बहुत मिलती जुलती हैं। लेकिन जब ये बीमारी शुरू हुई तो इसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक सिम्टम्स होते हैं जिसे आप नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें मरीज़ अपना देखभाल नहीं करता और अपने हाइजीन का ख्याल नहीं करता, लोगों से मिलना छोड़ देता है, तो वो आप समझ लें, इसको आप कहेंगे टाइप 1, टाइप 2 ये बीमारी है। एक टाइप 1 बीमारी ये होती है, यानी दो टाइप अगर आप करें, कि जिसमें कि पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, मरीज़ को आवाज़ें आने लगती है, मरीज़ अग्रेसिव हो जाता है, मरीज़ को शक शुबा होने लगता है, लोग उसको लगता है लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो सिम्टम जो कि लोगों को नज़र आ रहे होते हैं। तो ये दो सिम्टम्स में डिवाइड करते हैं। दूसरा ये डिवीजन उसका ये करते हैं कि उसके टाइप्स पे करते हैं, कि बाज़ मरीज़ होते हैं वो जिनको पैरानॉइड इलनेस ज़्यादा से वो कहते हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं उसमें कैटाटोनिक सिम्टम्स पैदा होने लगते हैं, कि जब मरीज़ जो है वो एक पोजीशन पे घंटों खड़ा रहता है या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड हो जाता है, तो ये एक ख़ास किस्म के सिम्टम पैदा होते हैं, उससे कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। एक स्किज़ोफ्रेनिया सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जिसमें कि पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं आते, जो टाइप जो मैंने पहले बताई थी, दो टाइप 1 और टाइप 2, उसमें से वो टाइप के जिसके अंदर के खाली नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, उसमें वही सिम्टम्स होते हैं, उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स भी नहीं आते कभी। एक होता है जिसको कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, ये बहुत ही सीवियर फॉर्म है और ये यंग एज में होती है, जिसमें बच्चा बिल्कुल परप्लेक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और उसका दिमाग का कॉग्निटिव फंक्शन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब आप उससे बात करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ये क्या बातें कर रहा है, तो उसको कहते हैं वर्ड सैलड। तो यानी एक खिचड़ी सी पक जाती है अल्फाजों की, और कितना भी आप कोशिश करें समझने की, आप समझ नहीं पा रहे होते कि ये बच्चा या ये मरीज़ आपको बताना क्या चाह रहा है। इधर उधर की बातें, अल्फाजों को इतना, फिर नए नए अल्फाज बोलने लगता है, तो बहुत किस्म की टाइप हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि बीमारी एक टाइप से दूसरी टाइप में तब्दील हो सकती है। अच्छा। इसलिए शिज़ोफ्रेनिया या बिलानिंग जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के वाइज, तो फिर हम जनरली शिज़ोफ्रेनिया ही की बात करते हैं एज अ होल। डॉक्टर साहब, इसी तरह से जैसे आपने अलामात का तज़किरा किया, इसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ़ अलामात मिल रही हैं, यानी कहीं पर सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो रही है, कहीं पर लापरवाही नज़र आ रही है, कहीं पर आवाज़ें आ रही हैं। तो कोई क्राइटेरिया है कि आप किसी को भी जब लेबल्ड करते हैं कि ये शख्स इस बीमारी का शिकार हो चुका है, और शिज़ोफ्रेनिया देखा जाए तो एक बहुत बड़ा लेबल है किसी के ऊपर भी लगाने के लिए, तो कोई क्राइटेरिया रखा गया है कि ये चीज़ें मिल रही हों तो फिर? हाँ बिल्कुल, इसके जो आजकल जो क्लासिफिकेशन हुई है बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड है, उसकी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं जिस पे आप मरीज़ को डायग्नोज करते हैं, और मेरे नज़दीक उस स्टैंडर्ड पे आए बगैर कभी डायग्नोज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेवल है। आप किसी से कह रहे हैं तुम्हें एक बीमारी है जो जिसका स्टिग्मा इतना ज़्यादा है और उसको ठीक होने में इतनी डिफ़िकल्टी है, इतनी आसानी से नहीं कहनी चाहिए। जी। तो ये जो बच्चे इस तरह के मरीज़ जब आते हैं, तो जब तक कि उनके सिम्टम्स क्लियर कट नहीं आ जाएँ, उस वक्त तक उसको, अब उसमें क्लियर कट में मोटे मोटे जो मैं अब आम पब्लिक के लिए, ताकि लोगों की समझ में आए, वो ये होता है कि अगर किसी एक मरीज़ को परसिस्टेंटली आवाज़ें आ रही हों, यानी मुस्तकिल आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और उसको मर्दों की भी आ रही हैं, औरतों की भी आ रही हैं, या वो आवाज़ों को मुख्तलिफ अपने आप से अब क्योंकि वो आवाज़ें दूसरों को नज़र नहीं आ रही होती ना, तो दूसरे जो रिश्तेदार हैं उनको मरीज़ लगता है वो अपने आप से बातें कर रहा है, हकीकतन वो आवाज़ों से बातें कर रहा होता है। जी। अगर ये परसिस्टेंटली आ रही हैं तो प्रॉब्ली स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी की अलामतें हैं। या किसी मरीज़ को परसिस्टेंटली लग रहा है कि सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, टीवी पे मेरे खिलाफ कमेंट्री हो रही है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो ये गैबी क़ुव्वत मुझसे करा रही है, लोग मुझे देख रहे हैं, लोगों ने कैमरे लगाए हुए हैं, मुझे हर मॉनिटर चीज़ के कर अंदर रहे हैं। शक। हाँ, शक है और परसिस्टेंटली शक रह रहा है, जी। तो फिर ये बीमारी समझी जाती है। जब तक ये बीमारी डायग्नोज नहीं होती ना, उस वक्त हम कहते हैं ये पैरानॉइड इलनेस है, यानी शिज़ोफ्रेनिया कहने से पहले अब कोई मरीज़ हमारे पास आता है जिसको इस किस्म की अलामतें आ रही हैं और वो क्राइटेरिया में अभी फिट नहीं हुआ या अभी हमने एवेलुएट नहीं किया, तो उसको हम डायरेक्टली शिज़ोफ्रेनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कहते हैं ये पैरानॉइड इलनेस है।
अब पैरानॉइड इलनेस बहुत टाइप्स की हैं, वो नशा करने वालों को भी पैरानॉइड इलनेस होती है, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस कहते हैं। बहुत सारी फिजिकल इलनेसेस ऐसी हैं जिनमें कि साइकोटिक सिम्टम्स पैदा होने लगते हैं। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट से ये पैदा होने लगती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरी नफसियाती बीमारियाँ यानी डिप्रेशन की बीमारी है, उसमें भी साइकोसिस के सिम्टम्स आने लगते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं जिसमें ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड्स होते हैं। तो एक पहले तो आप जर्नल यूज़ करते, जैसे क्या किसी को बुखार है, आप कहते हैं भाई तुम्हें बुखार है जी, ये नहीं कहते तुम्हें टाइफाइड है। टाइफाइड उस वक्त कहते हैं जब आप सारे टेस्ट करा लेते हैं, या किसी को मलेरिया नहीं कहते। इसी तरह पहले आप कहेंगे कि ये पैरानॉइड इलनेस है, फिर तशखीस करके जब आप मुतमईन हो जाएं, आपको पूरे तफसील से आपने इंटरव्यू उसका कर लें और उसके फैमिली से हिस्ट्री ले लें, जब आप मुतमईन हो जाएं और आपको यकीन हो जाए हाँ ये बीमारी है, तो फिर ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि फिर इसका इलाज एक मखसूस इलाज है जिसमें फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ता है, सारे घर वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और फिर उसका पूरा इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब इसी तरह से जैसे कुछ अल्फाज हैं जो बहुत ख़ास इस्तेमाल किए जाते हैं, साइकोसिस का आपने जिक्र किया, डिल्यूजन्स की काफ़ी बात होती है, ये क्या चीज़ें होती हैं? देखें, डिल्यूजन से शुरू करते हैं हम। डिल्यूजन ये होता है कि एक नॉर्मल बिलीव है जो हम सब की है, मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ, आप मुझसे मुत्तफिक हैं। ये आप कह सकते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इतना नहीं है, लेकिन वैसे सच बात जी। और तीसरा आदमी भी इसको मानता है, बिल्कुल। और माशरा भी मानता है। तो ये तो एक नॉर्मल बिलीव है वो जो हर एक को होती है। जैसे आजकल के हालात में कोई लेट आए तो हमको डर लगने लगता है कि भाई खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, तो ये कल्चर में हमारे नॉर्मल है। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि ये शक का मरीज हो गया, क्योंकि ये तो सारे ही हैं, नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई चीज़ मैं ऐसी बिलीव करने लगूँ जिसमें और कोई मुझसे मुत्तफिक नहीं हो, मैं कहूँ मेरे घर में मुझे लोग सब टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है और मेरे मुतालिक आ रहा है, और साथ में देखने वाले 5 लोग हैं, वो इस पर मुत्तफिक ही ना हो गए भाई तुम्हारे मुतालिक ना तुम्हारा नाम लिया, ना तुम्हें कोई जानता है, तुम्हारा क्यों आ रहा होगा जी। या रेडियो पे टेलीफोन पे कोई बात कर रहा है तो आप मेरे खिलाफ बात कर रहा है, या मुझे ये लगे कि ये पूरे जो डिफेंस के लोग हैं ये मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। तो अनरियलिस्टिक जब आप बातें करते हैं तो ये एबनॉर्मल बिलीव्स होती हैं, और ये इतनी फर्म हो जाती हैं मरीज़ को कि वो 100% कहता है ये बिल्कुल सही है, और उस पर वो हटता नहीं है जी। तो इसको फिर आप डिल्यूजन कहते हैं। और डिल्यूजन डिफरेंट टाइप्स के हैं, उसके वो कंटेंट के ऊपर है। अगर किसी का कंटेंट डिल्यूजन का ग्रैंडियोसिटी की तरफ है कि भाई मैं जो हूँ खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह पैगंबर हूँ, या मैं एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट हूँ, या अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सलाहियत दी है कि मैं अपनी नज़रों से आज मैं सूरज को मूव कर सकता हूँ, या मैं अपने सोचों से बारिश करा सकता हूँ, या मैं अपने सोचों से जलजला लेकर आ सकता हूँ, हाँ ऐसी बातें मैं करने लगूँ तो फिर उसको ग्रैंडियोस डिल्यूजन कहते हैं जी। तो डिल्यूजन्स की टाइप उसके हिसाब से होने लगती है। इसी तरह पैरानॉइड डिल्यूजन होते हैं, पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन होते हैं, रिलीजियस डिल्यूजन होते हैं। तो डिल्यूजन्स की टाइप उसके हिसाब से होने लगती है। फिर एक डिल्यूजन होती है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं, जो शिज़ोफ्रेनिया बीमारी का बहुत अहम सुतून की तरह समझे सिम्टम है, जिसमें आदमी को महसूस होता है कि उसको कोई गैबी क़ुव्वत कंट्रोल कर रही है, या जो कुछ वो सोच रहा है वो सारी दुनिया को पता चल रहा है, या वो जो कुछ कर रहा है वो उसको कोई उससे करा रहा है, और उसको मैसेजेस आ रहे हैं जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे एक अलग बात है, लेकिन उसको ये महसूस हो रहा है कि कोई मुझे काबू करने। अभी ऐसी फीलिंग है ना, ये आम आदमी की समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन मरीज को बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि 100% सही है। तो ये डिल्यूजन है। इसी तरह हेलुसिनेशन होती हैं, आवाज़ें आने लगी। जिन लोगों को ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक आने लगे उसको साइकोसिस कहते हैं, यानी जिसको डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशन, आवाज़ें आना गैब से हकीकत में नहीं है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो, अगर दोनों में से आ रही हो तो वो जो उस मरीज को हकीकत से दूर ले जा रही है, हाँ, उसको फिर साइकोटिक पेशेंट कहते हैं। जी। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।